अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम लाइबा इस्माइल वोहरा है। एससी डिपार्टमेंट 5th सेमेस्टर से हूँ। ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, जिसमें बेसिकली मेरा जो पार्ट था वो स्टैटिक राउटिंग का था। सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए कि स्टैटिक राउटिंग है क्या। स्टैटिक राउटिंग जो है राउटर्स की एक फॉर्म है जो कब अकर होती है, जब उसको मैनुअली कॉन्फ़िगर किया जाए, मतलब उसकी एंट्री की जाए राउटर्स में, तो वो अकर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं हमने इसमें स्टैटिक राउटिंग कैसे की है। हमने सबसे पहले तो क्या किया है, चार राउटर्स को आपस में कनेक्ट किया है विथ 4 स्विचेस, एक सर्वर यहाँ पे और 4 सर्वर यहाँ पे। ठीक है, और हर स्विच के साथ 2 पीसीज हमने अटैच किए हैं साथ में। अब हमें इसमें जो हमारा स्टैटिक राउटिंग का जो पार्ट है वो क्या है, कहाँ हमने स्टैटिक राउटिंग लगाई। Assalamu alaikum. My name is मोहम्मद शारिक and our topic is static routing and email server. और इसमें मेरा पार्ट ये था कि राउटर्स को स्टैटिक राउटिंग के थ्रू कॉन्फ़िगर करवाना। स्टैटिक राउटिंग हम लोग कहते हैं राउटर की मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को। तो सबसे पहले हम आएंगे राउटर 0 पे और इसको हमें कॉन्फ़िगर करवाना पड़ेगा राउटर 1 से, राउटर 2 से और राउटर 3 से। और इसी तरह यहाँ पे जो नेटवर्क असाइन है उससे। तो राउटर 0 के लिए हम स्टैटिक राउटिंग पे आएंगे और स्टैटिक राउटिंग पे आके अब हमें इसको नेक्स्ट 192.168.2.0 नेटवर्क से कॉन्फ़िगर करवाना है। तो हम उसकी आईपी, उसका मास्क और नेक्स्ट हॉप असाइन करेंगे। उसका नेक्स्ट हॉप हमारे लिए होगा 11.0.2 और यहाँ से क्योंकि हम लोग जिस भी नेटवर्क पे जाएंगे वो इसके थ्रू जाएंगे तो ये हमारा नेक्स्ट हॉप होगा। इसी तरह हम 3.0, 4.0 और उसके बाद फिर राउटर्स में के बिटवीन जो नेटवर्क है 12.0.0 और 13.0.0 इसको कॉन्फ़िगर करवा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे राउटर 1 पे और सेम इसी तरह हम लोग राउटर 1 को भी कॉन्फ़िगर करवाएंगे स्टैटिक राउटिंग के थ्रू। इसमें जो है हम लोग 192.168.1.0 इसमें बस ये है कि हमें इसके प्रीवियस नेटवर्क को भी कॉन्फ़िगर करवाना पड़ेगा, जिसके लिए हमारा नेक्स्ट हॉप हो जाएगा 11.0.1 कि हमारा मैसेज इसके थ्रू जाएगा। बाकी 3.1 और 4.0 एज इट इज़ कॉन्फ़िगर होंगे। नेक्स्ट हम राउटर 2 कॉन्फ़िगर करवाएंगे। इसको भी सेम हम लोग स्टैटिक राउटिंग के थ्रू वैसे ही कॉन्फ़िगर करवाएंगे। प्रीवियस नेटवर्क के लिए हमारा नेक्स्ट हॉप हो जाएगा 12.1 और नेक्स्ट नेटवर्क के लिए हमारा नेक्स्ट हॉप हो जाएगा 13.2। तो ये हमने इस तरीके से करके इसको कॉन्फ़िगर करवा लिया सारे राउटर्स को। एंड देन यहाँ हम मैसेज ट्रांसफ़र करके देख लेते हैं कि मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ हमने इस पीसी से मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग यहाँ इस पीसी। सो ये हमारा मैसेज ट्रांसफ़र हो गया सक्सेसफुली। सो इट्स मीन कि हमारी स्टैटिक राउटिंग हो गई और हमने हर राउटर को नेक्स्ट राउटर से कॉन्फ़िगर करवा लिया। Assalamu alaikum. My name is Taiba Faisal and my part in this project was to configure email server. ईमेल सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले जो है वो हम सर्वर को सारी आईपीज़ असाइन कर देंगे, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर आईपी। उसके बाद सर्विसेज में ईमेल पे जाके एसएमटीपी सर्विस और पीओपी3 सर्विस को ऑन करेंगे और ईमेल 1 सर्वर को डोमेन नेम असाइन करेंगे। यहाँ पे हमने email1.com जो है वो email 1 सर्वर को डोमेन नेम असाइन किया है। उसके बाद पीसीज को जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड असाइन करके उन्हें ऐड करवा देंगे। इस नेटवर्क में हमारे पास शारिक और तैयबा 2 पीसीज है, तो हमने उनके यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करके उन्हें ऐड करवा दिया। इसी तरह हम email 2 सर्वर के लिए भी सेम काम करेंगे, जैसे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। सारी आईपीज़ असाइन करने के बाद सर्विसेज में उनकी ईमेल पे जाके उसे डोमेन नेम असाइन करेंगे। यहाँ पे हमने email2.com email 2 सर्वर के लिए असाइन किया है और उसके साथ हमने जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड सारे पीसीज को असाइन करके ऐड कर दिया। फिर डीएनएस सर्वर पे जाके और डीएनएस सर्विसेज पे जाके हमने जो डोमेन नेम सेट किया था email 1 सर्वर के लिए, पहले वो ऐड करेंगे। उसके बाद उसका आईपी एड्रेस, email 1 सर्वर का आईपी एड्रेस, यहाँ पे हमारे पास आईपी एड्रेस है 192.168.
1.4 उसे ऐड करेंगे और फिर इसे जो है वो DNS सर्वर में सर्वर 1 को ऐड करवा देंगे। इस तरह सर्वर 2, सर्वर 3 और सर्वर 4 के लिए भी सेम काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ महाविश फातिमा फ्रॉम SE5B। सर ये एक DNS सर्वर है विच स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम्स इनटू स्पेसिफिक IP एड्रेसेस। इसके अंदर सर हम डोमेन नेम सिस्टम खोल के इसकी सर्विसेज में जाते हैं। सर्विसेज में यहाँ DNS होता है। DNS पे जाके हम यहाँ पे सारे जितने भी हमारे ईमेल सर्वर्स हैं उनको ऐड करते हैं। जैसे ये वाला ईमेल सर्वर 1 है, इसके हमने ईमेल सर्वर 1 की जो IP है इसके वहाँ वो IP एड्रेस डाला इसका यहाँ पे और इसको ऐड कर दिया। इसी तरह ईमेल सर्वर 2, ईमेल सर्वर 3 और ईमेल सर्वर 4, मतलब 4 में चारों ईमेल सर्वर जो है ऐड कर दिए यहाँ पे। रिकॉर्ड हम A रखते हैं नेम्स के लिए जैसे, और फिर उसके बाद बाकी जितने भी सारे PCs होते हैं और जितने भी ईमेल सर्वर्स होते हैं उनको हम असाइन कर देते हैं DNS की IP एड्रेस। जैसे हमारा DNS का IP एड्रेस यहाँ पे है, DNS का हमारा IP एड्रेस है हमारा 4.5 हमारा DNS का IP एड्रेस है। तो हम जितने भी PCs और जितने भी ईमेल सर्वर्स हैं उन सबको DNS की IP असाइन कर देते हैं। जैसे एक PC है, इसकी IP DNS सर्वर में IP है इसकी 4.5। इसी तरह सारे PCs को DNS की IP असाइन कर देंगे और सारे ईमेल सर्वर्स को भी DNS की IP असाइन कर देते हैं। सब में DNS की IP असाइन कर दी हमने। यहाँ पे ऐसे ही ईमेल सर्वर 1 है, इसकी IP है 1.4। इसको हमने ऐड करा है। 1.4 वाला सर्वर है ईमेल सर्वर ये वाला, ये हमने इसकी IP थी 1.4। इस सर्वर को हमने यहाँ ऐड करा। इसी तरह से ईमेल सर्वर 2 को ऐड करा, ईमेल सर्वर 3 को ऐड करा, ईमेल सर्वर 4 को ऐड करा। चारों सर्वर्स को हमने यहाँ ऐड करा है ताकि PC टू PC जो है वो मेल हम सेंड कर सकें। इसमें जब सारे ईमेल सर्वर्स को ऐड कर दें तो DNS सर्विस को यहाँ पे ऑन करना ज़रूरी होता है, जिसके थ्रू ही PC टू PC जो है मेल सेंड होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सोनू है और सर ये हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टैटिक राउटिंग एंड ईमेल सर्वर। सर सबसे पहले तो मैं इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू करना चाहूँगा। सर इस प्रोजेक्ट में हमने सबसे पहले 4 राउटर लिए हैं। चारों राउटर को सर हमने सर्वर असाइन करे हैं। हर सर्वर को सर हमने 2 PC और एक सर्वर PT असाइन करे हुए हैं। सॉरी सर, राउटर में हमने स्विचेस असाइन करे हुए हैं और स्विचेस पे 2 PC और एक सर्वर हमने असाइन करा हुआ है। अब हर स्विच के हर PC को सर हमने वो IP असाइन करी हुई है जो उसके सर्वर में दी होगी। फॉर एग्जांपल सर हम शारिक के PC पे जाते हैं और हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसके ईमेल में जाके, तो सर हम सबसे पहले तो उसको नाम असाइन करेंगे, उसको ईमेल असाइन करेंगे। सर इसको हम वही ईमेल असाइन करी हुई जो हमने सर्वर में करी थी। और सर इसके बाद सर्वर की इन्फॉर्मेशन में आएंगे। इसकी जो इनकमिंग मेल सर्वर है और आउटगोइंग मेल सर्वर है वो सर वो IP है जो सर्वर की IP होगी। इसी तरीके से सर हमने हर सर्वर के हर PC को ऐसे ही करा हुआ है। फॉर एग्जांपल अब सर्वर 2 के PC महाविश में जाकर देख लेते हैं। इसकी भी सर हमने सेम इसी तरीके से करे हुए हैं। इसको हमने नाम असाइन करा हुआ है, इसको हमने मेल असाइन करी हुई है जो हमने सर्वर में दी थी, और इसकी भी सर्वर इन्फॉर्मेशन की वही IP यहाँ डाली हुई है जो हमने इसके सर्वर की IP है। अब सर बात यह है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें हम एक सर्वर के थ्रू दूसरे सर्वर के PC तक हमारा जो ईमेल है वो जा रही है नहीं जा रही, इसके लिए सर हम ये करेंगे। सबसे पहले तो सर हम उस PC की ईमेल कॉपी कर लेंगे जिसको हमें ईमेल सेंड करनी है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ सर हम जोहा की IP कॉपी, इसकी जो जोहा की मेल है वो कॉपी कर लेंगे और सर इसको हम डाल देंगे शारिक से। सर हम शारिक से जोहा पर भेजना चाह रहे हैं, तो शारिक के हम लोग ईमेल पे जाएंगे, यहाँ कंपोज पे क्लिक करेंगे और कंपोज में उस हम PC की सर ईमेल डाल देंगे जहाँ हमें सेंड करनी है। जैसे हमें जोहा को भेजनी है तो हमने जोहा को सेंड कर दी, और सब्जेक्ट में सर कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, जैसे हेलो हमने इसको करके हमने सेंड कर दिया। अब सर हमारा जो मेल है वो जोहा पे गई है या नहीं गई है ये चेक करने के लिए हम यहाँ जोहा पे क्लिक करेंगे। सर यहाँ जोहा पे क्लिक करेंगे, इसकी ईमेल में जाएंगे और सर हम इसकी रिसीव में देखेंगे ये रिसीव में आई है नहीं है। जैसे कि सर यहाँ हमारी जो सक्सेसफुल ये मेल थी वो सेंड हो गई है। जैसे कि आप देख लें यहाँ पर हेलो करके हमने टाइप करी थी और सर वो सेंड हो गई है। इन केस सर अगर हमारी मेल सेंड नहीं होती तो यहाँ पर कोई भी हमें मेल शो नहीं कर रही होती। थैंक यू सो मच सर।